क्या वो तो कोई डिमांड भी कर सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेगा। अमेरिका से हर किस्म के जुर्म की हम तवक्को रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमें इस तरह की कोई तवक्को नहीं है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट। नेतन्याहू का बयान पुराना है तो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ललकार, बोले जंग कोई मजाक नहीं, एहतियात बरतना होगी। न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। गुमराह कुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक भी फेक क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान का आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं। आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो तनकीद करते हैं ईरान के ऊपर, और वो कहते हैं कि ईरान ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया, और जब हिंदुस्तान के साथ तलखियाँ बढ़ीं तो ईरान ने कुछ ज़्यादा पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से पूछें कि क्या वो हमारी सपोर्ट से जो है वो सेटिस्फाइड थे या नहीं। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये बात पूछें कि क्या वो हमारी सपोर्ट से सेटिस्फाइड थे। और 2 हफ्ते पहले जो है वो ईरान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ के लिए जो है हमारा शुक्रिया अदा किया। कह दिया कि ईरान को ये तवक्को है कि पाकिस्तान न्यूट्रल ही रहेगा। क्या आप पाकिस्तान से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, या कि आपने कोई और भी उम्मीद लगाई हुई है कि जी जिस तरह पाकिस्तान ने आपके कुछ लोगों की मदद की थी जंग के दौरान, उसी तरह अपने बॉर्डर्स जो हैं वो खोले रखें? क्या उम्मीद होगी आपके पाकिस्तान से इस जंग के दौरान? हमारे पाकिस्तान से बहुत दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे तिजारती ताल्लुकात जो है वो बढ़ रहे हैं, और हम तवक्को रखते हैं कि गुज़श्ता की तरह जो है अपने ताल्लुकात को इसी तरह आगे ले जाते रहेंगे। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ठिकाने मांग लिए और ये कह दिया कि अपना बॉर्डर आप बिल्कुल बंद कर दें और ईरान की किसी किस्म की मदद ना करें, तो आपको क्या ये तवक्को है कि इस तरह की भी मांग आ सकती है पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को? जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक, एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में मौजूद ईरान की 20,000 हाजियों को पाकिस्तान आमद पर वीजा देने का ऐलान भी कर दिया। उनके बाद बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अमेरिका के अमूर पे काफ़ी आपको दस्तरस हासिल है। ये बताइएगा ये हुआ क्या है, इतनी आम मुलाकात, और इसको काफ़ी सीक्रेट रखा गया पाकिस्तान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह इतनी इज्जत कम लोगों को देते हैं। हमने देखा पिछले दिनों जो भी जिस भी मुल्क के सरबराह से मिले वो बहुत ज़्यादा कर्टियस नहीं थे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की बारी वो काफ़ी कर्टियस थे। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इस शख्स से मिला हूँ जिसका बहुत अहम रोल है पाक भारत जंग रुकवाने में। तो कैसा समझते हैं आप ये सारे जेस्चर जो हैं, ये डिप्लोमेटिक हैं या इनके पीछे कुछ डेप्थ भी है? शुक्रिया अफसार साहब, बिल्कुल डिप्लोमेटिक भी हैं और डेप्थ भी है। देखिए फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के साथ जो सदर ट्रंप का लंच। ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमले के लिए अमरीकी इंतजामिया में बहस जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका को उस वक्त ही हमला करना चाहिए जब बंकर बस्टर बम फर्दो प्लांट को मुकम्मल तबाह कर सके। अमरीकी दिफाई हुकाम के मुताबिक फर्दो प्लांट तबाह करने के लिए सिर्फ एक टेक्निकल जौहरी हथियार काफ़ी हो सकता है। इसराइली इंटेलिजेंस का अंदाज़ा है कि फर्दो प्लांट ज़मीन के नीचे 300 फुट गहराई में है। तबाह करने के लिए पहले रिवायती बमों से ज़मीन को नरम करना पड़ेगा, उसके बाद B-2 बम्बार के ज़रिए टेक्निकल जौहरी हमला करना पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को उस वक्त ही हमला करना चाहिए जब बंकर बस्टर बम फर्दो प्लांट को मुकम्मल तबाह कर सके।
अमरीकी दिफाई हुकाम करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया और इसराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ एनपीटी और नॉट मेंबर, इट इज अ सीरियस क्राइम टू अटैक। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज अनइमेजिनेबल। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है। जैसे नेतन्याहू का जो बात की, कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे, तो उन्होंने देख लिया है। अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। जहां कौम की सॉवरेंटी, ये मेरी ना दुम पे पांव रखने वाली बात है। मुसलमान किसी भी दौर में इकट्ठे नहीं रहे, पूरी तारीख गवाह है, जो मैंने नहीं लिखी और मैंने नहीं लड़ाया इनको। हमारी इंतहा क्या है? हम वल्नरेबल हैं, मईशत हमारी तबाह, इक्तसादियात तबाह, अखलाकियात तबाह, सियासियात है ही नहीं। एक गली में हम इकट्ठे नहीं हैं। मरियम, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हम पाकिस्तान में मैक्रो लेवल पे इकट्ठे नहीं, माइक्रो लेवल पे। टॉप पे देखो, ये सियासतदान तो इनको कहना ही, मतलब उसके बाद बंदे को चाहिए ब्रश करें। ये सियासी नहीं, कबायली जंगें लड़ रहे हैं, सवाए इसके कुछ नहीं। कोई असूली बात, को कायदा को फलाना, हम एक गली में इकट्ठे नहीं हो, हमारी अजानों के औकात नहीं मिलते। अच्छा, या तो वाकई फर्क हो, एक ही टाइम पे एक ही कम्युनिटी में तीन। अच्छा, मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, इफ यू आर इन लव विद योर वॉइस या वॉइसेस, तय कर लो कि यार एक हफ्ता आपने अजान कहा, मैंने उसका गुड मुड कर देते हैं, गडमड या जो भी होता है, दिल दुखता है। लेकिन नहीं, हम नहीं इकट्ठे। सूरत हाल से दो चार है। उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो कहती है कि आप इस जंग में मत जाएं, आपने हमसे वोट लिए अमेरिका को जंगों से बाहर निकालने के लिए, और आप दोबारा वही काम कर रहे हैं जो पहले ओबामा, बाइडन, क्लिंटन और लोग कर चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है और जो वहां पर उनका जो जोर है, जो कि नियो कॉन जिसे कहा जाता है तबका, वो भी इंतजामिया का और परमानेंट स्टेट का हिस्सा है, वो उनको कह रहा है कि जी आप इसको, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल के खतरा है, इजराइल की लॉबी बड़ी मजबूत है वहां पे। तो अब ये दोनों जगह पे यही वजह है कि उन्होंने इस मीटिंग के बाद जनरल आसिम मुनीर के साथ जब मीटिंग हुई तो कुछ ही घंटों के बाद ये बयान सामने आ गया कि अब 2 हफ्ते के लिए अमेरिका हमला नहीं करेगा। वल्लाह आलम के ये डिसेप्शन है या सच है, लेकिन ये रीथिंक जरूर एक मौका दिया जा रहा है सिफारतकारी को भी। और यकीनन इस मीटिंग में मिडिल ईस्ट और ईरान की डिस्कशन भी हुई होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, जो कि ईरान को अच्छी तरह से जानते हैं, उस जमाने से जब वो MI के चीफ भी थे, उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उसको भी शेयर किया होगा। और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा कि उनका देश ईरान में तब तक अभियान जारी रखेगा तब तक उनके सभी सेनाएं उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाते। नेतान्याहू ने कहा कि हम युद्ध से नहीं फंसेंगे, लेकिन ईरान अभियान को समय से पहले समाप्त भी नहीं करेंगे। इजराइल सेना ने बीते दिन कहा कि यह भारत ईरान की स्थिति संभव रूप नेतान्याहू ने बताया कि फेडो परमाणु केंद्र पर बड़ा नुकसान हुआ, हालांकि इसके प्रभाव की पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को ईरान के 60% यूनियन के साथ को लेकर दिलचस्प खुफिया जानकारी हासिल हुई है। नेतान्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इजराइल की वायुसेना ने पुष्टि की है कि उनके फाइटर जेट पर समेत बेहतरीन परिश्रम ईरान में सैन्य ढांचे का निशाना बना हुआ है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत चेतावनी दी कि यदि ईरान ने इजराइल नागरिकों और हमले किए तो उन्हें विषादजनक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया